हेलो बच्चों, मैं अमित जिंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, क्या इनकी मैग्निफिकेशन होती है, क्या उसमें केसेस होते हैं। लाइक अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है यानी कि सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई, उसके लिए मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए इमेज आपके डिस्टेंट विजन पर बन रही है, उसके लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी बातें हमने स्टडी कर ली थी। आज मैं कुछ बेसिक जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई है, सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि हम लोग जो भी हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं उनकी जो मैग्निफिकेशन हमने निकालना सीखा था, उस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें, उसको हम समझ सकें कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है, क्या उसकी कहानी है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले बताता हूं कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि यदि हमारे पास जो इमेज है वो अगर डिस्टेंट विजन पर फॉर्म्ड होती है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो m इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये फॉर्मूला होता है अगर इमेज कहां पर फॉर्म्ड हो तो एट डिस्टेंट विजन, एट डिस्टेंट विजन। अब बच्चों मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पर हम ये जो वी हो है इसको कई बार क्या मान लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। कैसे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप उसको हम कह देते हैं, तो ऐसे कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या था, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास क्या है, दैट इज आईपीस। तो यहाँ से इसकी इमेज फॉर्म्ड होती है, वो इमेज करीब यहाँ फॉर्म्ड होती है या उसके बहुत नज़दीक फॉर्म्ड होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, बहुत छोटी। तो जो इमेज बनी इसकी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज बनी, तो इमेज की डिस्टेंस क्या थी, दैट इज वी ओ। एक्चुअली नीचे बनती है इमेज, तो जो इमेज बनी नीचे की तरफ, तो इसकी इमेज इसकी डिस्टेंस क्या थी, वी ओ। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, दैट इज टोटल फोकल लेंथ, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज नॉन एज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एल। तो ये जो वीओ है इसको अप्रोक्सीमेशन में बहुत बार एल बोल दिया जाता है। और जो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो हो जाता है एम इज इक्वल टू एल बाय यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई, दैट इज द मैग्निफिकेशन। ये है वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें जो चीज़ें आपको बताई है इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, यानी कि हमारे पास 2 कन्वेक्स लेंस हैं और फोकल लेंस, उनकी फोकल लेंस गिवन है आपको, दैट फोकल लेंस इज 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए 1.25 और जो आपका आईपीस है उसके लिए 5 सेंटीमीटर है। डिजाइन टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिजाइन करने के लिए उन दोनों लेंसेज को यूज किया गया है। फिर वो कहता है इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, अगर उसकी मैग्निफिकेशन 30 है, देन कहता है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। देखिएगा आगे नहीं वही बात कि आपका ऑब्जेक्टिव है या आपका आईपीस, उनके बीच का सेपरेशन क्या होता है, दैट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। किस केस में, इमेज एट डिस्टेंट विजन। अगर इमेज क्लियर विजन पर बनती है तो हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ डिवीजन डिस्टेंट विजन एम इज इक्वल टू एल बाय, क्योंकि हमें एल निकाल लिया, लेंथ निकालनी है, एल बाय यू 1 प्लस डी बाय एफ ई। पुटिंग द वैल्यूज, सिंपल वैल्यू पुट करना है और आंसर आ गया भाई। एम की वैल्यू कितनी है, इट्स 30। एल की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करना है। यू ओ कितना है, तो यहाँ पर ये जो यू ओ है, इस यू ओ को क्या मान लिया गया, तो बेसिकली ऐसा सोचा गया कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस यहाँ पर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये अगर यू ओ है और ये आपके एफ ओ है, तो यूओ और एफओ करीब करीब बराबर हैं। तो हमने क्या मान लिया कि दैट यूओ इज इक्वल टू एफओ एंड द वैल्यू ऑफ एफओ इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है, दैट इज 1.25 1 प्लस डिस्टेंस विजन का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस कितनी होती है, तो d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आपका हो गया 25 और एफ ई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5। अब यहां से आपको सभी चीजें गिवन है। UO 1.25 के बराबर क्यों हुआ, मैंने आपको अभी बताया कि UO और FO एक ही बात है, क्योंकि इसके बहुत नजदीक होता है, इसलिए UO इज इक्वल टू व्हाट, FO एंड FO इज गिवन 1.25, तो इसलिए यहाँ पे 1.25 आ गया। अब इस पूरे में हम लोग अगर L की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से L को सॉल्व करने पर आता है रिजल्ट 6.25 सेंटीमीटर। दैट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इस
पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लेंथ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया आप इसको समझिएगा और इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन कराया। बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी। इसके बाद मैं अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इससे रिलेटेड। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ये सीबीएसई में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार ही पूछा गया इसको 2006 में और एक बार 2019 में। तो इस क्वेश्चन में क्या ऐसा खास है कि जो 2 बार पूछा गया, यानी कि इसमें कैसे हम लोगों को क्या क्या चीज़ को अप्लाई करना है और क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, आइए उस पर आते हैं। तो इसमें कहा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, वो एक ऑब्जेक्टिव लेंस में यूज रखा है, फोकल लेंथ है उसकी 4 सेंटीमीटर। मीन्स अगर मैं सॉल्यूशन पर आता हूँ तो सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है भाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना, दैट इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर। एंड आई लेंस आईपीस यानी कि एफ ई कितना है, दैट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसके बाद वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर अभी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u इज इक्वल टू दैट इज -6 UO, ऑब्जेक्टिव के साथ ये रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो उसने आपसे कहा है कि डिस्टेंस इक्वेशन पर अगर बनती इमेज तो यहाँ पे d को हम लेंगे दैट इज -25 इफ इट इज कंसिडर्ड एज v, अगर हम उसको v की तरह कंसिडर करते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा पूरी कहानी। तो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर निकालिएगा डिस्टेंस इक्वेशन पे और उसका बेसिकली लेंथ ऑफ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, ये जो पूरी कहानी है इसमें हम लोग किस तरीके से अप्लाई करके लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालें और मैग्नीफाइंग पावर निकालें। तो पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो पता हो भाई तुम्हें, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू VO बाई UO, थोड़ी देर पहले लिखा मैंने, इंटू 1 + D/FE। यहाँ पर ना जो फॉर्मूला यूज़ होता है, इस फॉर्मूले में हम कभी साइन कन्वेंशन की बात नहीं करेंगे, हम केवल साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। कहाँ पर, जो हमारा लेंस फॉर्मूला है या हमारा मिरर फॉर्मूला है इस कंडीशन में। तो बट हमें VO चाहिए और UO चाहिए। क्या UO है? हाँ, UO तो हमारे पास है। क्या हमारे पास VO है? नहीं, VO में कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो 1/VO माइनस 1/UO दैट इज इक्वल टू 1/FO। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई VO। तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से रिजल्ट आता है +1/UO हो गया, यहाँ से हट गया ये। सिंपल, कोई वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। 1/FO इज व्हाट, 1/4 माइनस 1/6, क्योंकि ये यहाँ पे ये 6 माइनस कर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम 1/4 और 1/6 कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज रिजल्ट इज व्हाट 1/12। इसको सॉल्व करके रिजल्ट आया हमारे पास 1/12। इसको सॉल्व करके ना, यहाँ से हमने उसका एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, तो यहाँ से ये 12 आया एलसीएम, 6 2 4 3 और 3 में से 2 गया 1, तो 1/12। यानी कि यहाँ से अगर मैं VO निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसको रिवर्स करेंगे तो VO इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज +12 सेंटीमीटर, दैट इज VO। यहाँ से मेरे पास VO आ गया। अब हमें निकालना क्या, एक्चुअली हमें तो निकालना मैग्नीफिकेशन है। तो मैग्नीफिकेशन को कैसे निकालेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग। कैसे, VO की वैल्यू कितनी 12, UO कितना 6, 1 + D कितना 25, FE कितना दिया क्या 10। तो टोटल वैल्यूज आपको गिवन है, इन सभी टोटल वैल्यूज को हम लोग पुट कर लेते हैं और फिर पूरी टोटल वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन ऑफ दैट इज व्हाट 7 है ना। मैं ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाना, तो तुम्हें खुद कैलकुलेट कर लेना, ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इसको सिंपल अप्लाई करना है, राइट। तो आपको यहाँ तक की चीज़ें तो दिखाई दे रही होंगी। अब हमें सीधा चलना है लेंथ पे, कि हम लोग लेंथ कैसे कैलकुलेट करें अगर हमें किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ निकालनी। तो लेंथ होती क्या है, समझना इस बात को भी भाई, ध्यान देना। मैं फिर से डिटेल में बता रहा हूँ इसको। ऑब्जेक्टिव आईपीस, इसने इमेज बनाई यहाँ पे, दैट इज बेसिकली VO, और इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो यहाँ पर है, दैट इज U ऑफ E। इसकी इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज डिस्टेंस प्लस इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, दैट इज L, दैट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए हमें जरूरी है 2 चीज़ों का पता होना, क्या क्या, L इज इक्वल टू होता है VO प्लस UE। VO हमारे पास आ चुका है, दैट VO इज इक्वल टू 12। हमें ज़रूरत है इस बात की निकालने की, तो हमें ज़रूरत है अभी केवल और केवल UE निकालने की। अभी यार UE कैसे निकाल सकते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होगा भाई, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस बार हमने सोचा यार UE कैसे निकाले तो हमने देखा ऐसा करते हैं कि 1/UE, ऐसे यहाँ से कर लेते हैं 1/UE, ये इधर था ना भाई, ये यहाँ पर था तो मैं इसको उधर ले गया, इसको इधर ले, तो ये क्या बन गया 1/VE माइनस 1/VO।
एफ ई। तो अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दें, 1/v कितना है, दैट इज 25, दैट मीन 1/-25, क्योंकि इमेज फाइनल कहाँ पे बनी, इसने कहाँ पे बनाई इमेज 25 सेंटीमीटर पे। फिर उसके बाद क्या है, दैट इज -1/fe। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fe, दैट्स fe इज इक्वल टू 10, दैट्स -10, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 1/-25 -1/10 को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है, दैट इज -7/50, 7/50। और इसको अगर हम यहाँ से u निकालना चाहें तो दैट u बिकम्स व्हाट, दैट u इज इक्वल टू 50/7 अप्रॉक्स 7.14 सेंटीमीटर। लेकिन ये होगा किस में, माइनस में, ये माइनस में होगा u। तो अब यहाँ से अगर हम l निकालना चाहें तो l क्या होगा, दैट l इज इक्वल टू vo, हाउ मच, कितना ये 12 प्लस माइनस से करेंगे प्लस करना है, कितना 7.14, दैट मीन्स 7 2 9 19.14 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से कोई मुश्किल नहीं था, आप लोगों को सिंपल वही जगह पर साइन कन्वेंशन यूज़ किया जहाँ पर हमने लेंस फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ आपसे कि हमारे पास जो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट हमने क्या किया है, वैल्यूज पुट की है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। अगर तुम एक बारी अपने सीख लिया, एक बारी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली वो हो जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोग एक दूसरे अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स जो चैनल है, अप्लाइंग प्राइम फिजिक्स, उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं काफ़ी सारे। इस चैप्टर के एनसीईआरटी भी लगभग कंप्लीट सॉल्व की हुई है, तो वहाँ पर हम लोग ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है, दैट इज़ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में आपसे फिर से होगी मुलाकात, जिसमें मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन अभी आज बताएं। तो बच्चे खुश रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।